सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान में चमक रहा था। दो दोस्त विजय और रघु अपने गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में घूमने निकले थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां खजाना छिपा है, तो कुछ का मानना था कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लेकिन विजय और रघु इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। जंगल का रहस्य। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें चारों ओर घना अंधकार महसूस हुआ। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। पक्षियों की आवाजें वातावरण को और रहस्यमयी बना रही थी। वे दोनों एक संकरी पगडंडी पर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी और उसके सामने एक बड़ा पत्थर रखा था। रघु ने कहा, यार, यह मंदिर बहुत पुराना लग रहा है, शायद यहां कुछ रहस्य छिपा हो। विजय ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों मंदिर के अंदर चले गए। वहां एक टूटी हुई मूर्ति और एक लोहे का पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक पर जंग लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वह मजबूत दिख रहा था। खजाने की खोज, रघु ने उत्सुकता से कहा। इस संदूक को खोलते हैं, शायद इसमें कुछ बेशकीमती चीजें हों। लेकिन विजय ने उसे रोका। रघु, यह किसी का हो सकता है, बिना जाने इसे खोलना सही नहीं होगा। रघु ने हंसते हुए कहा, तू भी नन ज्यादा सोचता है, यहां कौन देखने वाला है। उसने जबरदस्ती संदूक को खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के, कीमती पत्थर और कुछ प्राचीन मूर्तियां थी। उनकी आंखें चमक उठी। रघु बोला, भाई, हम अमीर बन गए, इस खजाने को ले चलो। विजय को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन लालच ने उसकी सोचने की शक्ति को कमजोर कर दिया। दोनों ने खजाने को एक बोरी में डाला और जंगल से बाहर निकलने लगे। बदले की शुरुआत। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले आसमान में बादल घिर आए और हवा तेज हो गई। रघु ने कहा, यह मौसम अचानक कैसे बदल गया। विजय ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तभी पास की झाड़ियों में हलचल हुई। उन्होंने देखा कि एक काली छाया उनकी तरफ बढ़ रही थी। छाया ने डरावनी आवाज में कहा, खजाना छोड़ दो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। रघु चिल्लाया, हम इसे लेकर ही जाएंगे, तू जो करना है कर ले। जैसे ही उसने खजाने को अपनी पीठ पर डाला, उसकी पीठ पर जलने के निशान पड़ने लगे। वह दर्द से चीख उठा। विजय ने डरकर खजाने की बोरी को जमीन पर पटक दिया। खौफनाक अंजाम। छाया ने कहा, यह खजाना शापित है, इसे जिसने भी चुराने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। तभी रघु के शरीर पर लाल लाल निशान बनने लगे, जैसे किसी ने उसे कोड़ों से पीटा हो। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। विजय ने डरते हुए कहा, हम माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दो। लेकिन छाया हंसते हुए बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। रघु की चीखों के बीच उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा और कुछ ही पलों में वह राख बन गया। विजय ये देखकर दहशत में आ गया। वह दौड़कर गांव की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसका शरीर ठंडा होने लगा। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे जंगल गए और वहां उन्होंने खजाने को उसी संदूक में बंद कर दिया। मंदिर पर फिर से पत्थर रख दिया गया ताकि कोई और उस खजाने को छूने की हिम्मत न करे। नसीहत। उस दिन के बाद से किसी ने उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को समझाते, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। कुछ चीजें हमें नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि उनका अंजाम हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। गांव में एक अजीब सा माहौल था। रघु की मौत और विजय की हालत ने सभी को डरा दिया था। बुजुर्गों ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी जंगल के उस मंदिर की ओर न जाए। लेकिन जिज्ञासा और लालच कभी खत्म नहीं होते। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया आदमी आया। वह एक पुरातत्वविद था और प्राचीन खजानों की खोज करता था। जब उसे इस शापित खजाने की कहानी पता चली तो उसने इसे अफवाह मानकर जंगल जाने का फैसला किया। खजाने की तलाश दोबारा शुरू। नरेंद्र ने विजय से संपर्क किया, जो अब अजीब हालत में गांव के मंदिर में रहता था। उसकी आंखें हमेशा खोई रहती थी और वह बस एक ही बात दोहराता, खजाना छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन नरेंद्र ने उसकी बातों को पागलपन समझा और गांव के कुछ युवाओं को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। इस बार रामलाल, सोमेश और राकेश भी उसके साथ थे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, अचानक हवा का रूप बदल गया। पेट झूमने लगे और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। रामलाल घबराकर बोला,
लगता है सच में ये जगह शापित है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र हंसते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब दिमाग के खेल हैं। मंदिर का रहस्य। वे मंदिर के भीतर पहुंचे और उस भारी पत्थर को हटाने की कोशिश की जिसे गांव वालों ने खजाने की रक्षा के लिए रखा था। जैसे ही पत्थर हटाया गया, जमीन से धुआं उठने लगा और एक रहस्यमयी परछाई उभर आई। परछाई की आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। वह गरजती आवाज में बोली, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अचानक मंदिर के अंदर अंधेरा छा गया। सबकी टॉर्चें खुद ब खुद बंद हो गई। एक के बाद एक चीखें गूंजने लगीं। रामलाल के शरीर से खून निकलने लगा, मानो किसी ने उसे अंदर से चीर दिया हो। सोमेश की आंखें बाहर आ गई और वह वहीं गिर पड़ा। राकेश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी टांगे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ ली और वह जमीन में धंसता चला गया। नरेंद्र की सजा। अब सिर्फ नरेंद्र बचा था। वह घबराकर जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। परछाई हंसने लगी, माफी? यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है, अब इसकी कीमत चुकाओ। अचानक नरेंद्र का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुटती चली गई। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह पत्थर बन गया, हमेशा के लिए मंदिर का हिस्सा। गांव में शांति लौट आई। जब गांव वालों ने देखा कि नरेंद्र और बाकी लड़के वापस नहीं लौटे, तो वे समझ गए कि खजाने की ताकत ने फिर से अपना कहर बरपाया है। बुजुर्गों ने मंदिर पर फिर से पत्थर रखा और इस बार उस पर मंत्रों से रक्षा कवच डाल दिया, ताकि कोई भी मूर्ख दोबारा उसे हटाने की कोशिश न करे। अब वह जंगल और भी डरावना हो गया था। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बच्चों को सिखाया गया, कुछ खजाने पाने के लिए नहीं, बचने के लिए होते हैं। खजाने की कीमत भाग। समय बीतता गया, लेकिन जंगल की कहानियां खत्म नहीं हुई। नरेंद्र और उसके साथियों की मौत के बाद गांव के लोगों ने उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर फिर भी लालच और जिज्ञासा इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। 5 साल बाद गांव के नजदीक एक शहर बस चुका था। नई पीढ़ी पुरानी कहानियों को दकियानुसी समझने लगी थी। विज्ञान और तर्क से भरी इस दुनिया में अब भूत प्रेतों की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। नई खोज। शहर का एक मशहूर उद्योगपति अरविंद शेखावत इस जंगल की जमीन खरीदना चाहता था। उसे यहां एक रिसोर्ट और टूरिस्ट स्पॉट बनाना था। लेकिन जब उसे इस जंगल के शापित मंदिर और खजाने की कहानियां पता चली, तो वह और ज्यादा उत्सुक हो गया। उसने अपने एक दोस्त डॉसे प्रशांत, जो एक पुरातत्वविद था, को इस जगह का सर्वे करने भेजा। डॉसे प्रशांत ने अपनी टीम के साथ गांव जाकर इस मंदिर की सच्चाई जानने की कोशिश की। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, यहां मत जाओ, यह खजाना अब भी जीवित है, यह किसी को नहीं बख्शेगा। लेकिन प्रशांत हंसते हुए बोला, बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं, हम विज्ञान में विश्वास रखते हैं। अगर यहां सच में कोई खजाना है, तो हमें सरकार को इसकी जानकारी देनी चाहिए। और इसी अहंकार के साथ रात के समय प्रशांत अपनी टीम के साथ जंगल में दाखिल हुआ। शापित मंदिर फिर खुला। गहरे अंधकार के बीच वे सभी मंदिर तक पहुंचे। सब कुछ वैसा ही था जैसा गांव वालों ने बताया था। टूटा फूटा मंदिर, बड़ा पत्थर और रहस्यमयी नक्काशी। जैसे ही प्रशांत मंदिर की दीवारों पर लगे चित्रों को पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह खजाना राजा विक्रमदेव का है, जिन्होंने इसे तंत्र मंत्र से बांध दिया था। इसे पाने वाले को भयंकर शाप मिलेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी टीम के कुछ लोगों ने पत्थर हटाने की कोशिश शुरू कर दी थी। जैसे ही पत्थर हटाया गया, एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। धरती कांपने लगी और मंदिर की छत से काले साये निकलने लगे। अचानक हवा में तैरती हुई आवाज आई, तुम्हारी मौत निश्चित है। खजाने का अभिशाप फिर जाग उठा। प्रशांत की टीम में से एक आदमी रोहित डरकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पार की, उसकी आंखें पिघलने लगीं और वह कुछ ही पलों में जलकर राख बन गया। दूसरे साथी रवि के शरीर से खून बहने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे चीर दिया हो। प्रशांत चिल्लाया, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। लेकिन छाया ने कहा, तुमने हमारी शांति भंग की, अब तुम्हारी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। देखते ही देखते मंदिर में मौजूद सभी लोगों के शरीर हवा में उठने लगे और उनका मांस हड्डियों से अलग होने लगा।
उनकी दर्दनाक चीखें जंगल में गूंज उठी। अंत या एक नई शुरुआत। सुबह होते ही गांव वालों को यह खबर मिली कि प्रशांत और उसकी पूरी टीम गायब हो गई है। जब पुलिस जंगल में पहुंची तो वहां बस कुछ अधजले कपड़े और राख के ढेर पड़े मिले। मंदिर का पत्थर फिर से अपनी जगह पर था, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। गांव वालों ने मंदिर के पास एक नया पत्थर लगा दिया जिस पर लिखा था, जो इस जंगल के खजाने को छूने आएगा वह खुद एक खजाने में बदल जाएगा, मृत आत्माओं के खजाने में। लेकिन यह कहानी क्या यहीं खत्म हुई, या फिर कोई नया लालची इंसान एक बार फिर इस खजाने की खोज में आएगा? समय बीतता गया, लेकिन जंगल की कहानियां खत्म नहीं हुई। नरेंद्र और उसके साथियों की मौत के बाद गांव के लोगों ने उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, पर फिर भी लालच और जिज्ञासा इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। 5 साल बाद गांव के नजदीक एक शहर बस चुका था। नई पीढ़ी पुरानी कहानियों को दकियानुसी समझने लगी थी। विज्ञान और तर्क से भरी इस दुनिया में अब भूत प्रेतों की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। नई खोज। शहर का एक मशहूर उद्योगपति अरविंद शेखावत इस जंगल की जमीन खरीदना चाहता था। उसे यहां एक रिसोर्ट और टूरिस्ट स्पॉट बनाना था। लेकिन जब उसे इस जंगल के शापित मंदिर और खजाने की कहानियां पता चली तो वह और ज्यादा उत्सुक हो गया। उसने अपने एक दोस्त डॉसे प्रशांत, जो एक पुरातत्वविद था, को इस जगह का सर्वे करने भेजा। डॉसे प्रशांत ने अपनी टीम के साथ गांव जाकर इस मंदिर की सच्चाई जानने की कोशिश की। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, यहां मत जाओ, यह खजाना अब भी जीवित है, यह किसी को नहीं बख्शेगा। लेकिन प्रशांत हंसते हुए बोला, बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं। हम विज्ञान में विश्वास रखते हैं। अगर यहां सच में कोई खजाना है तो हमें सरकार को इसकी जानकारी देनी चाहिए। और इसी अहंकार के साथ रात के समय प्रशांत अपनी टीम के साथ जंगल में दाखिल हुआ। शापित मंदिर फिर खुला। गहरे अंधकार के बीच वे सभी मंदिर तक पहुंचे। सब कुछ वैसा ही था जैसा गांव वालों ने बताया था। टूटा फूटा मंदिर, बड़ा पत्थर और रहस्यमयी नक्काशी। जैसे ही प्रशांत मंदिर की दीवारों पर लगे चित्रों को पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह खजाना राजा विक्रमदेव का है, जिन्होंने इसे तंत्र मंत्र से बांध दिया था। इसे पाने वाले को भयंकर शाप मिलेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी टीम के कुछ लोगों ने पत्थर हटाने की कोशिश शुरू कर दी थी। जैसे ही पत्थर हटाया गया, एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। धरती कांपने लगी और मंदिर की छत से काले साये निकलने लगे। अचानक हवा में तैरती हुई आवाज आई, तुम्हारी मौत निश्चित है। खजाने का अभिशाप फिर जाग उठा। प्रशांत की टीम में से एक आदमी रोहित डरकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पार की, उसकी आंखें पिघलने लगीं और वह कुछ ही पलों में जलकर राख बन गया। दूसरे साथी रवि के शरीर से खून बहने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे चीर दिया हो। प्रशांत चिल्लाया, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। लेकिन छाया ने कहा, तुमने हमारी शांति भंग की, अब तुम्हारी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। देखते ही देखते मंदिर में मौजूद सभी लोगों के शरीर हवा में उठने लगे और उनका मांस हड्डियों से अलग होने लगा। उनकी दर्दनाक चीखें जंगल में गूंज उठी। अंत या एक नई शुरुआत। सुबह होते ही गांव वालों को यह खबर मिली कि प्रशांत और उसकी पूरी टीम गायब हो गई है। जब पुलिस जंगल में पहुंची तो वहां बस कुछ अधजले कपड़े और राख के ढेर पड़े मिले। मंदिर का पत्थर फिर से अपनी जगह पर था, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। गांव वालों ने मंदिर के पास एक नया पत्थर लगा दिया जिस पर लिखा था, जो इस जंगल के खजाने को छूने आएगा वह खुद एक खजाने में बदल जाएगा, मृत आत्माओं के खजाने में। लेकिन यह कहानी क्या यहीं खत्म हुई, या फिर कोई नया लालची इंसान एक बार फिर इस खजाने की खोज में आएगा?